सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी चुनाव आयोग की चिट्ठी पर झारखंड के राज्यपाल का नया बयान आया है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में कभी भी फूट सकता है एटम बम। इस खबर को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रायपुर में बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में चुनाव आयोग से उन्होंने सेकेंड ओपिनियन मांगा है। इसके मिलते ही वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये उनका विशेषाधिकार है। दीपावली पर अपने घर गए गवर्नर ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित शिकायत मिली थी जो चुनाव से संबंधित थी। इसलिए हमने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर मंतव्य मांगा। मंतव्य मिलने के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि कब ऑर्डर जारी करें। उनके पास आयोग का पत्र आते ही सियासी हलचल चालू हो गई। घबराने की कोई बात नहीं है, जो होना है वो होगा। मीडिया में कई अटकलें लगाई गईं। मेरे पास झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल आया, उसने आयोग के पत्र की कॉपी मांगी। आदेश की प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में अपील को आयोग ने भी अस्वीकार कर दिया। राज्यपाल रमेश बैस ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित हैं, लेकिन झारखंड में कभी भी एटम बम फूट सकता है। राज्यपाल का यह बयान झारखंड के सियासी घटनाक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सरकार को अस्थिर करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। सत्ता पक्ष के आरोपों और रायपुर में झारखंड के विधायकों को रखने से जुड़े सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की अगर उनकी मंशा होती तो आयोग की सिफारिश पर निर्णय ले चुके होते, लेकिन वो बदला लेने या बदनाम करने की भावना से काम नहीं करते। वो संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें संविधान की रक्षा करनी है। यही कारण है कि उन्होंने चुनाव आयोग से सेकेंड ओपिनियन मांगा है। ऐसा इसलिए भी किया कि कोई उन पर उंगली न उठाए। मंतव्य की प्रति नहीं मिली। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री झामुमो यूपीए प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से आयोग के मंतव्य की प्रति मांग चुके हैं। सीएम ने वकीलों के माध्यम से भी मंतव्य की जानकारी मांगी थी, लेकिन आयोग ने इसे दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का मामला बताते हुए देने से मना कर दिया। यूपीए के विधायक दल ने पत्रकार वार्ता कर यहां तक आशंका जाहिर कर दी है कि राज्यपाल फैसला लेने में देरी कर विधायकों की खरीद फरोख्त को हवा दे रहे हैं। इसके बाद राज्यपाल ने एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा था कि आयोग का लिफाफा इतना जोर से चिपका है कि खुल ही नहीं रहा है। सीएम ने हाल में पत्रकारों के वार्ता के दौरान यहां तक कहा कि यदि वो दोषी हैं तो उन्हें सजा दी जाए। राज्यपाल के हालिया बयान को लेकर झारखंड की अलग अलग पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि दोबारा मंतव्य मांगना संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। लगता है कि मामले को मैनिपुलेट करने की साजिश चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय संवैधानिक कार्य है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। सभी पार्टियों को संवैधानिक निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जितना ओपिनियन लेना है लें, पर मीडिया में बयानबाजी न करें। राजभवन को सियासी अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को अपना मंतव्य राजभवन को सौंपा। मामले में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत कर सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस आधार पर राज्यपाल ने आयोग से मंतव्य मांगा था। आयोग ने मुख्यमंत्री और भाजपा के साथ सुनवाई के बाद मंतव्य राजभवन को सौंपा। राज्यपाल का अब तक निर्णय नहीं आने से राज्य में सियासी संशय की स्थिति है।